हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। भाई साहब, ये तुम्हें फोन लगा दिया हमने। अगर 2 मिनट हो हमारी बात सुन लो यार, हम बड़ी दुविधा में हैं। जी मुझे बताइए। पता अजीब सा बताओ। लग रहा होगा, तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा भाई साहब। ये है कि इंसानियत यही है कि तुम हमारी अगर परेशानी सुन लो। बताइए जी। आप कौन भाई? मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगा भाई। लखन हूँ, मेरा नाम लखन। अब मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा पता नहीं, मेरी जिंदगी ऐसी बन गई है। कल मेरी बीवी लाजवंती से मैंने कहा है, मेरी बात से लड़ाई हो गई। और आप यकीन करो, मैं यूं ना कह रहा हूं कि मेरी कोई गलती ना हो, गलती हो गए, अक्सर हो गए। लेकिन कल मैंने लाजवंत जी यूं कही कि यूं इतनी बिखड़ क्यों रही है तू, इतनी कुछ चिल्ला रही है। मैं सिर्फ 2 घंटे लेट आया हूं, और वो भी काम। अरे आप मुझे क्यों वो बता मैं रहे हो आपको भाई? भाई साहब यूं बता रहा हूं, इस वक्त ऐसी लड़ाई हो रही है घर में। मैं किसी का फोन मिला रहा हूं, ना मिलना, तुम्हारा मिल गया। कल इसने मुझसे ये कही है कि गुड़ लेके आ। वो गुड़ में बूरा मिला के वो खावे है, चटनी डाल के खिचड़ी लाजवंती। अब मैं यहाँ की वजह से गया हूं कि चलो लाजवंती खा लेगी, लेकिन अब सुन रही है, अब सुन रही है। अब देख ये भाई साहब भी, भाई साहब आप बताओ, मेरी कोई गलती है? वहां गुड़ लेने में देर हो गई, मुझे लाजवंती चिल्लाई जा रही है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, सब सही हो जाए। प्यार से बात कहाँ करें, डांट है। मैंने यूं कही थी, लाजवंती एक काम कर, कल को जाएंगे मंगल बाजार, वहां से ले लीजिए, वहां को लेना सूट। अब बताओ मैं क्या करूं। अभी क्या कर आटा रही हो? घून नहीं है अभी, और अब मुंह फुलाए हुए कि सिर्फ अपना घून नहीं है, खुद घून लो अपना, मुझसे कह रही है। भाई साहब मैं ये कहूं कि भैया दो, एक गाड़ी के पहिए हों दो। लाजवंती से जब से मेरी शादी हुई है, मैं खूब ख्याल रखूं इसको, ऐसा ना है कि ना रख रहा, इतना रखूं, हद से ज्यादा रखूं। लेकिन आज इतनी चिल्लाई, इतनी चिल्लाई, यूं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। मैंने कहा लाजवंती हाथ जोड़े लूं, चिल्ला मत। अच्छा अब जी। बैठ के सुन रही है चुप मेरे पास। भाई साहब यकीन करियो, कल रात ना चाय पी मैंने, ना मट्ठी खाई। मैं लाजवंती लाई 2 मट्ठी, दोनों ठूस गई खुद। मैं कह तो रह गया एक मुझे दे दे, दोनों में से एक ना दी। ऐसी मेरी जिंदगी हो रही। मैं समझ सकता हूँ। सबकी वाइफ आगे जिंदगी वाइफ को ऐसी मैं है। क्या लूँ, सबकी लाजवंती से जिंदगी ऐसी भाई। मैं तो जब गांव में मैं घूमू था, मैंने कहा लाजवंती से पहली नजर में प्रेम हो गया मुझे। अपनी अम्मा से कह दिया, अम्मा लाजवंती से ही शादी करनी है। लेकिन आज तक उसका एक एहसास ना हो। वाह, चिल्लाती रहे, चिल्लाती रहे। और कर लो भैया अपने मनपसंद की शादी। अब मैं इतना परेशान हूं, क्या करूं बताओ। अरे काम करो, मेरी बात कराया उससे। मैं बुला मैं रहा बात हूं, करता हूँ। मैं बुला, बात काहे ना करती लाजवंती। अब बात कर भाई साहब से। बात ना कर रही, तुम्हारी सारी बातें सुन रही है, मुंह फुला के बैठी हुई है। तुम बोल के देखो। अरे लाजवंती जी, क्या कर रहे हो? हमसे बात कर लो यार। Hello, Lajvanti this side. I'll tell you what happened. I'll tell you what happened. This guy has been on my nerves since the very morning. He's been fighting with me for hours and hours. I don't know what to do. You tell me what to do. इतनी सिली बातों पे ये मुझसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है. I cannot even answer him now. I don't know how silly he can be. Oh my God. You tell me what to do. Could you please help me? हेलो। हेलो। यस। मोहन जी बात कर रहे हैं। जी मोहन जी बात कर रहे हैं। मोहन जी, मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपके पास 2 मिनट हैं? जी बिल्कुल है। क्या काम है? एक्चुअली ना मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे चीज़ें शेयर करूं। आपको पता है शादी के बाद ना ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, क्या क्या बताऊं क्या क्या नहीं बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या सबको हो गया लगता जी? है कि शादी के बाद ज़िंदगी सुधर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना ऐसा हो। शादी के 1 महीने बाद ही चीज़ें ख़राब होने लगी थी। मतलब हैरेसमेंट, टॉर्चर और और न जाने क्या क्या। और प्रॉब्लम वहां आती है जब आप किसी से कोई चीज शेयर ही नहीं कर पाते। आप जी समझ जी। रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बताइए। अब आप ये बताइए ना, शादी का मतलब क्या ये होता है कि उसको शादी के बाद दबाया जाए, उसको पाबंद कर दिया जाए, उसके आने जाने पर रोक लगाई जाए, वो किससे मिले किससे ना मिले उस पर रोक लगाई जाए, कौन शादी के बाद हर वक्त घर आ रहा है उस पर टोका जाए? ऐसा तो नहीं होता ना। जी बिल्कुल नहीं होता ऐसा, कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी आपको नहीं पता है होता। शादी के बाद ना खुश रहना चाहिए इंसान, है ना? लेकिन सही बात। उल्टा हो जाता है कई बारी। शादी के बाद बंदा शादी के बाद इंसान कैदी बन गया है, दिमागी तौर पर भी और फिजिकली भी। आप जाके जो है ना, वुमेन हेल्पलाइन में कंप्लेन लिखवाइए आप। अभी आपका पति एकदम सही विमेन हो सेल? जाएगा।
नहीं नहीं, मैं तो हाँ, इनके नहीं लिए कर बात रहे। कर रही हूँ। ये एक भाई साहब है बेचारे। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको भी ये सुन के कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, तो जुल्म लड़की पे क्यों नहीं हो रहा? सर, आपके दिमाग में क्यों आ गया था डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते ही कि एक पत्नी पे जुल्म हो रहा है? आपके दिमाग में क्यों नहीं था ये कि हो सकता है किसी मर्द पे भी जुल्म हो रहा हो सकता है किसी मर्द की भी आजादी छीनी जा रही हो सकता है किसी मर्द को भी टॉर्चर किया जा रहा हो। पता नहीं, हमने कुछ चीजें ना बाय डिफॉल्ट दिमाग में घुसा ली हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे जुल्म होता है, लेकिन इन लोगों को क्यों इग्नोर कर देते हैं सर हम? कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन पे जुल्म होता है, जिनको अलग कर दिया जाता है उनके माँ बाप से, जिनके आने जाने पे पाबंदी लगाई जाती है, जिनको हर दिन एक धमकी दी जाती है कि अगर जरा चू भी करी तो अंदर करवा देंगे तुम्हें। एक मर्द की परेशानी पता है क्या है? कि मर्द होने की वजह से अपनी बात शेयर नहीं करता और लोगों को लगता है कि इस पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये बहुत गलत बना लिया है हमने। मैं नवेद बोल रहा हूं, मेरे साथ अंकिता है। हम सिर्फ आपके जरिए ये बताना चाह रहे थे लोगों को कि डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी शामिल है, उस पे भी होता है जुल्म। पता नहीं क्यों हमने एक चीज बना ली है कि किसी घर में से अगर चिल्लाने की और लड़ने की आवाज आ रही है तो ये दिमाग में घुसा हुआ है कि मर्द ही जुल्म कर रहा होगा। कभी दिमाग में आया कि हो सकता है उस मर्द पे जुल्म हो रहा हो? और करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ज्यादातर केसेस औरतों के ही होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द भी विक्टिम हो सकते हैं कई बारी। सर, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, जब अंकिता ने कॉल किया था आपको क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सर मुझे लगा कि जो है इनके पति जो है इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। बस यही है कि मैडम पे जुल्म हो रहा है, बस यही चल रहा था। इसलिए हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमें यह लगता है कि मर्द और दर्द दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मर्द को दर्द, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चाहे आप मर्द हो या फिर औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, प्लीज शेयर करिए। जुल्म के खिलाफ बात करनी है।